जौनपुर में फिर चला है माफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर। यहां पर रंजीतपुर गांव में सरकारी भूमि पर कब्जा कर निजी गोदाम बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से कब्जा की गई दीवार को ढहा दिया गया है और इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने बताया है कि बहुत दिनों से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कब्जा की गई भूमि से बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से ढहा दिया। इसके साथ ही सख्त चेतावनी दी कि जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहे। श्रेणी 6 की सरकारी भूमि थी। उस पर गांव के स्थानीय व्यक्ति ने एक बाउंड्री वॉल बनाकर और एक बड़ी सी गेट लगाकर एक अपना वहां अतिक्रमण किया हुआ था। लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था और इसे अपने गोदाम की तरह एक निजी प्रयोग में उसे लाया जा रहा था। उसे आज तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर वहां पर तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में वहां पर जेसीबी के माध्यम से वहां अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और पुनः उसे सरकार के उपयोग में किसी कार्य में लाया जाएगा। उत्तराखंड की नए सीएम के नाम का ऐलान आज होगा। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में यह ऐलान होगा। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ये ऐलान करेंगे। देहरादून पर टिकी है सबकी निगाहें। आज शाम को 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसे सदन का नेता चुना गया और कौन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। शाम को 5 बजे के बाद ये ऐलान हो सकता है। मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह आज देहरादून पहुंचेंगे और 1:30 बजे के करीबन जो है जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे, 3:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। आज शाम को 4:55 पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे क्योंकि 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है, जिस बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में जो है सदन का नेता चुना जाएगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। कल एक बड़ी बैठक बीजेपी की हुई दिल्ली में, जिसके बाद ये तय कर लिया गया है, नाम तय हो चुका है। लेकिन आज जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें यह ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड में तमाम उठापटक के बाद आज मुख्यमंत्री के नाम से सस्पेंस हटने वाला है। पहाड़ की सरकार का नेतृत्व किसके हाथों में होगा, इसका ऐलान करने के लिए उत्तराखंड के दोनों ऑब्जर्वर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून आ रहे हैं। शाम करीब 4 बजे के बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, जिसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी 47 विधायक, चारों संगठन महामंत्री, सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। शाम को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं किसे सजाया गया है, पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। इसके ठीक बाद, इस गेट के ठीक बाद आप देखेंगे अंदर जो सभागार है, जो हॉल है, इसी में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। विधानमंडल दल की मीटिंग में जहां संगठन के चारों महामंत्री होंगे, महामंत्री संगठन होंगे, तो वहीं सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और सांसदों के साथ ही यहां पर जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं वो नेता सदन के नाम का एक तरह से औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे। विधायकों की उसमें सहमति ली जाएगी और उसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजभवन जाएंगे और राजभवन में गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले बीजेपी ने नई सरकार की शपथ की तैयारियां तेज कर दी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 मार्च को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के चयन के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो देहरादून के इस परेड ग्राउंड में किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए यहाँ पे तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, हमारे साथ यहाँ पे जो टेंट हाउस के जो लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा और किस तरीके की वो तैयारियां कर रहे हैं। सर, क्या कुछ आप यहाँ पे लगा रहे हैं और क्या रहेगा आगे? अभी इस समय जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर स्टेज बनेगा जिसमें सारे अधिकारीगण, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी जो बैठेंगे यहाँ पर बैठेंगे। और जहाँ सामने है, सामने आपका पूरा पब्लिक का सीटिंग रहेगा। इधर विधायक लोग इधर बैठेंगे और बाकी जो आपका आगे बनेगा वो डी बनेगा, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनता है, जो गाइडलाइंस है। क्योंकि सरकार दोबारा रिपीट हुए उत्तराखंड में, तो इसलिए भी इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ केंद्र के कई बड़े मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। ऐसे में समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल बीजेपी उत्तराखंड का कमांडर किसे बनाती है, ये सस्पेंस भी आज खत्म होने वाला है। सुनील नप्रभात के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में नई विधानसभा का आज पहला दिन है। आज से विधानसभा के सत्र का आगाज होने जा रहा है। आज उत्तराखंड के नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलवाएंगे। 11 बजे प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण आज होगा और 10 बजे राजभवन में प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे, जिसके बाद 11 बजे विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। तो विधानसभा में नए विधायकों का आज शपथ ग्रहण होगा। सभी 70 सदस्यों को ये शपथ दिलवाएंगे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत। उत्तराखंड की नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट से पहले नवनिर्वाचित विधायक अपने पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधायकों के शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये विधानसभा भवन है। इस विधानसभा के इसी गेट से विधायक एक एक करके विधानसभा मंडप में जाएंगे और जहां पर प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सुबह 10 बजे राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ ग्रहण करेंगे। बंशीधर भगत इस असेंबली के सबसे सीनियर मोस्ट विधायकों में से एक हैं, जो 7वीं बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। प्रोटेम स्पीकर चुने गए बंशीधर भगत 7वीं बार विधायक चुने गए। प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे। सीनियर मोस्ट हैं इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनाया है और आगे जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। रोड मैप जनता के हिसाब से होता है, जनता जैसा डिमांड करेगी उस हिसाब से काम करेंगे। सब मिला करके प्रदेश के हित में जिस प्रकार से भी बन पड़ेगा वो काम करेंगे। करीब 10 बजे बंशीधर भगत राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। उसके बाद करीब 11 बजे विधायकों को शपथ दिलाएंगे, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि जो विधानसभा की कालीन है उसको बदला जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो रंग रोगन की प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर अंजाम दिया जा चुका है। इसके साथ साथ सभा मंडप को भी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। तो अब सभी को इंतजार है सुबह 11 बजे का, जब नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा में विधायक की शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र योगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। दूसरी तरफ बीजेपी यूपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए संगठन ने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों के कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और सांसद और विधायक इनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करें और गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाकर आए। कम से कम हर क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ताओं को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम आने के लिए कहा गया है।
शपथ के दिन मंदिरों में पूजा अर्चना करने को भी कहा गया है। इसके अलावा बीजेपी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ साथ साधु संतों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दी। तो शपथ समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। ऐतिहासिक इसे बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 250 से ज्यादा वीवीआईपी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मठ मंदिरों के साधु संत, सभी लोग जो है इसमें शामिल होंगे। और खास बात यह है कि लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। और अब बात करते हैं निकाय चुनावों की। एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है आज नामांकन के लिए तमाम प्रत्याशी जुटेंगे और बीजेपी ने अभी तक अपने 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 6 उम्मीदवारों का आज ऐलान बीजेपी करेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से आए 4 नेताओं को भी एमएलसी की टिकट बीजेपी ने दी है। तो आज तमाम प्रत्याशी नामांकन भरेंगे और 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, जबकि 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी करेगी। इसके बाद साथ ही बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने 34 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 2 सीटें अपने सहयोगी दल आरएलडी के लिए छोड़ी हैं। तो स्थानीय निकाय कोटे की 36 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसके लिए मतदान 9 अप्रैल और मतगणना 12 अप्रैल को होगी। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं एलईडी स्क्रीन के जरिए। एमएलसी के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दावेदारी जो है, बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों में से 8 ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण हैं, 2 यादव हैं। समाजवादी पार्टी ने 34 प्रत्याशियों को अभी तक टिकट दिया है। 2 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी है समाजवादी पार्टी ने, जो सहयोगी दल है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर ये चुनाव होगा। और साथ ही एमएलसी के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की दावेदारी हम आपको बता रहे हैं किसने किन पर ज्यादा फोकस किया है। 8 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 2 यादव शामिल है जिन उम्मीदवारों को ये टिकट दिया गया है। तो 2016 के रिजल्ट पर अगर हम नजर डालें, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं 2016 में क्या स्थिति थी और अब क्या है। 2016 में 36 सीटों के लिए चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने 31 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीएसपी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आप पूरी स्थिति समझ पा रहे हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि अन्य के खाते में जो 2 सीट दिख रही है उसमें वाराणसी से ब्रिजेश कुमार सिंह और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल एमएलसी चुनाव जीत कर आए थे। तो ये देखिए 2016 का रिजल्ट। अब जो बीजेपी उतरेगी, बहुमत हासिल करने के लिए उतरेगी। विधानसभा में बहुमत हासिल किया, अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने की कोशिश बीजेपी की रहेगी और समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए इस चुनावी मैदान में उतरेगी। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी की बात करें, 34 सीटों को लेकर अपने पत्ते समाजवादी पार्टी ने खोल दिए हैं और सपा ने 2 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ी हैं। और सपा की ओर से जारी किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट में पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहले चरण की बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद सीट सपा ने आरएलडी को दी है। पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में कई चर्चित नाम हैं और एसपी ने देवरिया से डॉक्टर कफील खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पा प्रजापति को भी एसपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उतर रही है। जो 31 सीटें हैं वो कहीं ना जाने पाए, इसका ध्यान रखते हुए टिकट का बंटवारा समाजवादी पार्टी ने यहां पर किया है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।